ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो उसमें आज हम लोग श्रवण करेंगे 19वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं वहां पर तामसिक तप के विषय में कह रहे हैं कि जो तामसिक तप है वो कौन सा, किस प्रकार का तप तामसिक कहलाता है। कह रहे हैं मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा तत्तामसम उदाहृतम। अर्थात जो तप मूढ़ ग्राहेण मूढ़ता पूर्वक और हठ पूर्वक किया जाता है, यत पीड़या जो पीड़ा देता है, अपने को भी पीड़ा देता है और दूसरे को भी, परस्य उत्साधनार्थम, उत्साधन का अर्थ है किसी को कष्ट देना, तो दूसरे को कष्ट देने के लिए, अर्थम माने के लिए, तो दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है और अपने को पीड़ा देते हुए हठ पूर्वक जो तप किया जाता है वह तत्तामसम उदाहरतम, उसको तामस तप कहा जाता है। तो मूढ़ ग्राहेण आत्मनो, इसका मतलब है कि किसी भी बात को मूढ़ता पूर्वक पकड़ के बैठ जाना, ग्राहेण ग्रहण करना, ये तमोगुणी वृत्ति है। जैसे हमने सोच लिया अपने मन घड़ंत कि भाई हम तो पानी में खड़े होकर तपस्या करेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, तो ये मूढ़ता पूर्वक ग्रहण करना है। इस प्रकार का कोई शास्त्रों में विधान नहीं है, इससे अपने आप को कष्ट पहुंचता है और इस मूढ़ता का कारण है अज्ञान। तो ये लोग वास्तव में तप के स्वरूप को ही नहीं जानते। भगवान ने जिस प्रकार के तप बताए हैं, सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप, और शारीरिक तप क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है। इसीलिए वो किसी भी क्रिया को पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और वही काम करते हैं। और उस क्रिया से क्या होता है, या तो अपने को पीड़ा मिलती है और अथवा वामने अथवा किसी दूसरे को दुख देने के लिए, परस्य उत्साधनार्थम, चाहे मुझे कोई कितना कष्ट क्यों ना सहना पड़े, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नष्ट करना है, उसकी संपत्ति नष्ट करनी है, उसका वंश नष्ट करना है, इसके लिए मनमाने ढंग से जो उपवास करते हैं। तो वा का अर्थ है यहां पर या तो अपने को कष्ट देना या दूसरे को दुखी करना। ये दोनों ही तामसी तप हैं, दोनों प्रकार के तप। और मूढ़ता का अर्थ तो हम जानते ही हैं, अज्ञान के कारण मूढ़ होता है व्यक्ति। जब तमोगुण के कारण विवेक के ऊपर हमारे ढक जाता है हमारा विवेक, तभी इस प्रकार का जो हठ है वो देखने में आता है। तो इस प्रकार से दूसरों को कष्ट देने के लिए, तो इसलिए दूसरों को कष्ट देना तमोगुणी वृत्ति है।
स्वार्थ और क्रोध ये रजोगुणी वृत्ति है, और ये जो रजोगुण है, रजोगुण का जो क्रोध है, यही तमोगुण में जब बदलता है तो उसको मोह कहते हैं। क्रोध ही तमोगुण में बदल जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, तो मोह जो है ये तामसिक वृत्ति हो जाती है। फिर 20वें श्लोक में अब भगवान 20, 21, 22 इन 3 श्लोकों में भगवान दान के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग जो दान करते हैं वो कौन सा होता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। तो इसके विषय में सात्विक दान के विषय में पहले बता रहे हैं, दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो 3 प्रकार के तप बताए, अब यहां पर 3 प्रकार के दान बता रहे हैं। दातव्यम इति यद्दानम, दान देना ही कर्तव्य है। इस प्रकार के भाव से जो दान दिया जाता है देश, काल और परिस्थिति के अनुसार, देश भी ठीक होना चाहिए, स्थान कौन सा है, समय कौन सा है और किसको दिया जा रहा है। जब ऐसा प्राप्त हो जाता है तो अनुपकारिणे, अनुपकारी व्यक्ति को, मतलब जिसने हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को दान दिया जा रहा है। यदि हम किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया और हमने उसको दान दिया तो वो दान नहीं है, सात्विक दान नहीं है वो। तो निष्काम भाव से जो दान दिया जाता है अनुपकारिणे। अब यहां पर भी देखिए भगवान ने दातव्यम इति, जैसे वहां पर यज्ञ के विषय में कहा था यष्टव्यम इति, यष्टव्य, यष्टव्य का मतलब यज्ञ करना ही चाहिए, इस प्रकार की कर्तव्य बुद्धि के साथ। उसी प्रकार से यहां पर दातव्यम कि जो भी कर्तव्य है, जो भी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमारा शास्त्र विहित दान है, कर्तव्य है, उसे ही हमें यथाशक्ति देना चाहिए। इति, इति माने ऐसा है, ऐसा ही है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करता है तो वो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा है, भगवान की आज्ञा का अनादर कर रहा है, क्योंकि शास्त्रों का अनादर करना भगवान का अनादर है। तो इस प्रकार की कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित होकर जो दान दिया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई लौकिक अथवा परलौकिक सुख की कामना नहीं है, निष्काम भाव से। तो निष्काम भाव से दान देना, और वो भी उस व्यक्ति को जिसने हमारे ऊपर कभी कोई उपकार नहीं किया है और ना ही उससे कोई उपकार होने की संभावना है आगे, अनुपकारिणे। तो ना तो उसने कभी उपकार किया है, ना कर रहा है, और ना कोई संभावना है उपकार की। जिसने हमारा कुछ उपकार किया, सहायता की, उसको कुछ भी देना दान नहीं कहलाएगा, सात्विक दान नहीं कहलाएगा। यद्यपि जिसने हमारा उपकार किया है हमें उसकी यथा शक्ति सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन उस सेवा की दान में गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि सच्चे उपकारी का जो बदला है वो चुकाया नहीं जा सकता है। आत्म संतोष के लिए उसकी सेवा जरूर की जा सकती है। तो उस प्रकार जो सेवा की जा रही है उस व्यक्ति की जिसने हमारा उपकार किया है, उसको हम दान की गणना में नहीं लेंगे। भगवान राम स्वयं को हनुमान जी का ऋणी मानते हैं। रामचरितमानस में कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, प्रत्युपकार करहूं क्या तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। जब हनुमान जी सीता का पता लगा कर आए लंका में, तो राम कह रहे हैं उनसे कि मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं, प्रत्युपकार तुम्हारा क्या करूं मैं, मेरा मन तुम्हारे सम्मुख ही नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, तुमने ऐसा काम किया है। और भागवत में कृष्ण स्वयं को गोपियों का ऋणी मानते हैं, ब्रजवासियों का ऋणी मानते हैं।
वो कहते हैं कि आप लोगों ने मेरे लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकता। आपने मेरे लिए अपना घर परिवार छोड़ा, धर्म की, लोक की, वेद की मर्यादाएं त्याग दी, अपने सभी बंधु बांधवों को, सभी प्रियजनों को छोड़ दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने भक्तों का त्याग नहीं कर सकता। मेरे अनंत भक्त हैं, तो मैं आपकी भांति उनका त्याग नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। आपने तो दुर्जर गृह श्रृंखला को तोड़ा है, तो इसलिए उपकारी के लिए कुछ भी करना दान की श्रेणी में न आकर केवल कृतज्ञता प्रकाश करने की एक स्वाभाविक चेष्टा मात्र है। जो हमारा उपकार करता है उसके लिए उसकी सेवा तो हमें करनी ही चाहिए, स्वाभाविक रूप से, कर्तव्य बुद्धि से नहीं, स्वाभाविक रूप से करनी ही करनी है, उसकी अपनी कृतज्ञता को प्रकाशित करने के लिए, ज्ञापित करने के लिए। तो जो लोग उसको दान मानते हैं वे उस उपकारी का ही तिरस्कार कर रहे हैं एक प्रकार से, और जो उसकी सेवा भी नहीं करना चाहते उनको तो कृतज्ञ कहना पड़ेगा, क्योंकि कृतज्ञता का प्रकाश किसी ना किसी रूप में तो होगा, तो वो दान के रूप में ना होकर सेवा के रूप में उस कृतज्ञता का प्रकाश किया जाएगा। और दूसरी बात है कि किसी भी प्रकार के उपकार की आशा ना रखे जिसको दान दिया जा रहा है, किसी प्रकार की स्वार्थ बुद्धि ना रखे उस व्यक्ति के प्रति कि मैंने इसको ये दिया है तो आगे भविष्य में ये मेरा इस प्रकार से कुछ भला कर सकता है, कुछ हेल्प कर सकता है। और अगर हमने उस दान देने वाले को जरूरतमंद मान लिया कि उसको कुछ जरूरत है किसी सामग्री की, तो चलो मैं इसको दान दे देता हूं, तो यहां पर हमने उसको अपने से निकृष्ट मान लिया, इसको भी दान नहीं कह सकते। ये सात्विक दान बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इतना आसान नहीं है ये। हम लोग दान तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर बड़प्पन की भावना आ जाती है तो वो दान नहीं कहलाएगा। यदि वास्तविक दान दिया जाएगा निष्काम भाव से तो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है वो। लेकिन हम देखते हैं कि दानी लोग तो बहुत हैं इस संसार में, मगर अंतःकरण तो शुद्ध नहीं हो रहा है उनका। अंतःकरण शुद्ध होने का लक्षण है उनका भगवान के भजन में मन लगने लगेगा, लेकिन उनका तो भगवान के भजन में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो दान कहीं ना कहीं स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित है। दान में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इसमें पेंच हैं समझने योग्य, कि कहीं हमारे अंदर बड़प्पन ना आ जाए, कहीं हम उससे किसी प्रकार की भविष्य में आशा ना रखें। तो जो जिस दान में भी स्वार्थ का संबंध है वो लौकिक दान है, उसको राजसिक दान कहना पड़ेगा। उस दान से हमारी श्रद्धा के अंदर कोई विकास नहीं होता, हमारी धर्म के अंदर, हमारी भजन के अंदर कोई हमको है उससे वो नहीं मिलती है, हमको प्रोग्रेस नहीं होती है उससे। फिर आगे कह रहे हैं इसमें देशे काले च पात्रे च, दो प्रकार के अर्थ बताए गए हैं इस बात के। देशे काले च पात्रे च, पहला अर्थ है जिस देश में जो चीज नहीं है और उसकी वहां पर आवश्यकता है तो उसे दे देना। जैसे बाढ़ आती है, अकाल हो जाता है, तो खाद्य पदार्थों को उन स्थानों पर, वस्त्र, औषधि इत्यादि की कमी हो जाती है तो उसकी व्यवस्था करना। दूसरा, जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है, समय से संबंधित जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है उस समय वो वस्तु देना, अन्न, जल, औषधि इत्यादि। और तीसरा, जिसके पास वो वस्तु नहीं है, पात्रता के अनुसार यदि उसके पास वो वस्तु नहीं है तो उसको आवश्यकता को पूरी करना। ये एक अर्थ है, आवश्यकता के अनुसार। यहां पर देश, काल और पात्र का निर्णय आवश्यकता के अनुसार किया गया। एक दूसरा अर्थ है पवित्र स्थानों पे दान देना, जैसे गंगा तट पे, यमुना, गोदावरी इत्यादि के तट पर, प्रयागराज में, काशी में,
अमावस्या, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, संक्रांति, ग्रहण इत्यादि पवित्र काल जो माने गए हैं। और पात्र में ब्राह्मण को, सद्गुणी व्यक्ति को, सदाचारी व्यक्ति को, उत्तम पात्र को दान देना चाहिए। दोनों अर्थ ही ये ग्रहण करने योग्य हैं। तो गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है, हमेशा प्रसन्न रहना तप है, और निष्काम भाव से सदपात्र को कुछ भी देना दान है। सत्पात्र को देना दान है। अब यदि स्वार्थ बुद्धि से ये तीनों किए जाएंगे तो ये आसुरिक हो जाएगा। अब 21वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान राजसिक दान किसे कहते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। तू, यहां पर तू प्रत्यय लगा दिया, मतलब परंतु, क्योंकि अब सात्विक दान से अलग हटके बात की जा रही है। जो दान परिक्लिष्टम, क्लेश पूर्वक, अपने को बड़ा क्लेश होता है उसको देने के बाद, प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार के लिए, किसी का बदला चुकाने के लिए, अथवा फलम उद्देश्य, किसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है, वो दान राजस कहलाता है। तो जो दान क्लेश पूर्वक किया जाए, प्रत्युपकार के लिए किया जाए और फल प्राप्ति के लिए किया जाए, तो जो व्यक्ति हमारे काम का है, उससे आगे चलकर हमें कुछ छोटा मोटा काम निकलने की संभावना है, ऐसे व्यक्ति को जो दिया गया दान है वो सात्विक दान नहीं है, वो राजसिक दान है। और वास्तव में तो ये दान भी नहीं कह सकते, इससे तो एडवांस है एक प्रकार का, कि हमने इसे जो भी दिया है आगे हम वसूल कर लेंगे। अथवा अपने संबंधियों की आर्थिक सहायता करना कि भविष्य में ये मेरे काम आएंगे, करते हैं हम इस प्रकार। इस प्रकार जो प्रतिफल की आशा करते हैं, प्रत्युपकार की आशा करते हैं, वही है राजसिक दान। फलम उद्देश्य वा, अथवा, वा का मतलब है अथवा, अथवा किसी फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से, कि यदि हम ये दान करेंगे तो हमारा परलोक सुधरेगा, हमें अगले जन्म में अधिक भोग सामग्री मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार का दान भी यदि उचित स्थान पर, उचित काल में और उचित पात्र को दिया जाए तभी राजसिक होगा, अन्यथा वो आसुरिक हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा। आसुरिक नहीं, तामसिक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सात्विक, राजसिक और तामसिक की चर्चा की जा रही है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही दान से अनेक प्रकार का लाभ उठाना चाहते हैं। जिसको दान दे रहे हैं वो हमारा उपकार मानेगा, आगे काम आएगा, हमारी ख्याति होगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा, हमारा फोटो आएगा अखबार में, हमें पहचानने लगेंगे लोग, जिससे हमारा व्यापार, हमारी बिजनेस बढ़ जाएगी और हमको अलग अलग और फैसिलिटीज भी मिलने लगेंगी जब हमारा बड़े लोगों से जान पहचान हो जाएगी। तो परलोक में हमको कई गुना फल मिलेगा जो हम यहां पर दे रहे हैं। तो इस प्रकार एक ही दान से और अनेक अनेक प्रकार के लाभ उठाने की जो इच्छा है, ये इससे दान का महत्व बहुत कम हो जाता है। परिक्लिष्टम का अर्थ है क्लेश पूर्वक, कि अगर हमने इतना पैसा दे दिया तो हमारा इतने पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन क्या करें, ये व्यक्ति हमारे समय काम आता है, जब समय पड़ता है तो काम आता है, ये इसलिए हमें देना पड़ रहा है। मन में क्लेश तो हो रहा है लेकिन फिर भी दे रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। फिर सोचते हैं कभी कभी कि नहीं, अगर थोड़ा सा कम दे देते, जितना दिया है तो बड़ा अच्छा होता। देने के बाद ऐसा सोचते हैं। मान लो किसी को हमने 1000 रुपए दे दिया दान में, तो सोचते हैं नहीं, हमने 1000 क्यों दिया, 500 में ही काम चल जाता। क्लेश हो रहा है,
1,000 रुपए देने का। और यदि हम अधिक दान देंगे इसको तो इसका स्वभाव बिगड़ जाएगा, प्रत्येक वर्ष चंदा मांगने आता है ये हमसे, तो हर वर्ष आया करेगा फिर और अधिक अधिक डिमांड करेगा। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के दबाव में आके जो दान दिया जाता है उसको देकर भी पछताते हैं हम कि हमें क्या जरूरत थी देने की। बाद में दान तो दे दिया, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम इनको इतना दान दे देना इस धर्मशाला के लिए या इस कार्य के लिए, तो दे तो दिया, लेकिन बाद में सोचते हैं अरे बेकार में हम उसके दबाव में आ गए, अगर हम नहीं भी देते तो क्या फर्क पड़ता। किसी के हठ करने के कारण अथवा अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जो दान दिया जाता है जबरदस्ती, किसी ने हमको बहुत ऊपर उठा दिया, प्रशंसा कर दी, हमको सेठ जी कह रहा है सबके सामने सेठ जी कह रहा है, तो यदि हम उसको दान नहीं देंगे तो हमारे सेठ पने के ऊपर जो है वो धब्बा लग जाएगा। लोग क्या कहेंगे, देखो तो है तो सेठ मगर बिल्कुल भी दान नहीं दे पा रहा है। तो जबरदस्ती करने के कारण किसी के हम भी जबरदस्ती पूर्वक दान देते हैं। ये सब जो है परिक्लिष्टम, इसमें क्लेश हो रहा है, हृदय के अंदर एक प्रकार का दुख अनुभव हो रहा है दान देते हुए, यही है राजसिक दान। तो यहां पर 3 शब्द आए हैं, वा, पुनः और चौ, इन 3 श्लोकों में। अथवा, वा का मतलब होता अथवा, तो इनमें से, इन तीनों में से कोई भी कारण क्यों ना हो, उस दान को हम राजसिक दान कहेंगे। अब 22वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान तामसिक दान का उदाहरण देते हुए, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। जो दान असत्कृतम माने बिना सत्कार के दिया जाता है, अवज्ञातम अवज्ञा करते हुए, अयोग्य अदेश काले अयोग्य देश में, अनुचित जगह पर दिया जाता है, अनुचित काल में दिया जाता है और कुपात्र को दिया जाता है, उसको तामसिक दान कहा जाता है। यदि तामसिक व्यक्ति के पास कोई ब्राह्मण दान लेने आए तो वो उसका तिरस्कार करता है, और यदि कोई पास में बैठा हो उसके तो उसे बुरा भला कहने लगता है। दान भी दे देता है क्योंकि पास में व्यक्ति बैठा है, लेकिन उसको बुरा भला कहता है। तो पहले तो तिरस्कार कर दिया उसका कि चल चल यहां से हट, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। फिर जब किसी ने देखा कि हम क्या कह रहे हैं तो लज्जावश उसको कुछ ना कुछ दे भी दिया। तो यह है असत्कार पूर्वक दान देना, अवज्ञा पूर्वक। तो जो दान आदर पूर्वक नहीं दिया जाता है, उसको 4-5 बातें सुना के तब दान दिया जाता है, कटु शब्द बोल के दान दिया जाता है, अथवा हम उसको बोल देते हैं ठीक है इस बार तो हम दे रहे हैं तेरे को, अगली बार से मत आना, चेतावनी देते हुए, धमकाकर, अथवा उसकी मजाक बनाते हुए कि देखो कितना हट्टा कट्टा है, पैसे मांग रहा है। ये सब हमारे साथ होता है। ये सारी घटनाएं हम अपने जीवन में ही घटित होती हैं हमारी, कोई बाहर की चीज नहीं है जो भगवान बता रहे हैं यहां। तो ये सब तामसिक दान है। तो इस प्रकार जो है शास्त्र विधि की अवज्ञा पूर्वक और अनादर पूर्वक दिया गया दान तामसिक दान कहलाता है। अदेश काले पात्रे, अदेश काल तामसिक व्यक्ति की विशेषता है कि उसको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता और वो इसे समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें अपने मन की बात ही ठीक लगती है। उनके अनुसार दान के अंदर देश और काल का क्या महत्व हो सकता है। तो शास्त्र में जहां दान देने के लिए मना किया गया है वहां भी वो दान दे देते हैं। जैसे मलेच्छ लोग हैं, उनको गाय दे दी, क्या करेंगे वो, हत्या करेंगे उसकी। अनुचित समय पे दान दे देना, जैसे ग्रहण के समय कन्यादान इत्यादि करना, तो ये सब देश और काल के विपरीत है।
और इससे फायदा तो क्या होगा, नरक की प्राप्ति होनी है। जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है उसके विपरीत काम करेंगे तामसिक लोग। अनुचित व्यक्ति को अनुचित समय में दान देंगे तो नरक ही तो मिलना है। फिर आगे कह रहे हैं अपात्रेभ्यश्च, और पात्र भी अपात्र होता है जिसको देना नहीं चाहिए। सुपात्र को दान देना सात्विक है और कुपात्र को दान देना तामसिक। जैसे कोई पाखंडी है, कपट वेशधारी कोई व्यक्ति है, कपट वेश में आया है, उसको दान देंगे। धर्मध्वजी है, जो धर्म का झंडा लेकर चलते हैं कि हम धर्म को रक्षा करने वाले हैं, इस प्रकार के, या दूसरों की हिंसा करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जुआ, व्यभिचार, चोरी इत्यादि निकृष्ट काम करने वाले हैं, दूसरे की निंदा करने वाले हैं, दूसरे की जीविका को छीन लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, नास्तिक हैं, ठग हैं, ये सब दान व्यर्थ है। ये दान दाता को नरक ले जाएगा। गहना कर्मणो गति, किसी भी कर्म की गति बड़ी गहन है। हमें इस बात का जानकारी होनी चाहिए कि हम किसको दान दे रहे हैं। लेकिन यदि इतने दुर्गुण होते हुए भी कोई भूखा प्यासा नंगा रोगी है तो उसको अन्न जल इत्यादि देना, इसका निषेध नहीं किया गया है। क्योंकि किसी की भी प्राण रक्षा करना तो तत्कालिक दान में आता है, तो वो तो देना ही चाहिए, चाहे उसका स्वभाव कैसा भी हो। तो शास्त्रों में धर्म के जो 4 चरण बताए गए हैं, सत्य, दया, तप और दान, इन चारों में से कलयुग के अंदर केवल दान ही बचा है। दानमेकम कलौ युगौ, केवल एक दान बचा है। प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। मानस में कहा है तुलसीदास जी ने कि कलयुग में मनुष्यों का अंतःकरण बहुत मलिन है, इसीलिए किसी भी प्रकार का दान क्यों न दिया जाए, थोड़ा बहुत कल्याण तो हो ही जाता है। कम से कम दान देने का स्वभाव तो बनेगा, और यदि स्वभाव बन गया तो कभी ना कभी हम आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, शास्त्र विधि के अनुसार भी करेंगे दान। और यदि दान देने का स्वभाव ही नहीं है तो दान दे ही नहीं पाएंगे। तो विशेष रूप से अन्न, जल, औषधि इत्यादि का जो दान है, इसमें पात्र अपात्र का विचार अधिक नहीं किया जाता। इसमें दूसरे की आवश्यकता को पहले ध्यान में रखते हैं, और यदि पात्र देश काल उत्तम हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कुपात्र यदि है और उसको भी अन्न जल इतना अधिक ना दें कि वो दोबारा हिंसा करने लगे, बड़ी सावधानी की जरूरत है। इसलिए वैष्णवों को दान देना, वैष्णवों की जो सेवा बोलते हैं उसको दान बोलते ही नहीं है। तो वैष्णवों की जो सेवा होती है वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वो तो भगवान का नाम ही लेना है उनको। किसी प्रकार का उनके अंदर कोई पाखंड या किसी प्रकार की कोई हिंसा की भावना, पाप की भावना है ही नहीं। इसलिए वैष्णवों को, जो भगवान के नाम पारायण संत हैं, उनकी सेवा करना, दान देना नहीं, उनकी सेवा करना ही वास्तव में सबसे हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। किसी भी प्रकार से कोई हमारा भला नहीं, वो नुकसान नहीं होने वाला है उसमें। तो यहां पर 8वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक द्वितीय प्रकरण में भगवान ने 3 प्रकार के आहार, यज्ञ, तप और दान बताए। इसका तात्पर्य यही है कि इस प्रकार के आहार और व्यवहार से हम जो श्रद्धा के 3 प्रकार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसे पहचान सकें। तो जो कल्याण चाहते हैं उनके लिए सात्विक श्रद्धा ही कल्याणकारी है, उसी से कल्याण होता है। इसीलिए जो सात्विक आहार है, सात्विक यज्ञ है, सात्विक तप है और सात्विक दान है, यही ग्रहण करने योग्य है। जबकि राजसिक और तामसिक जो यज्ञ, तप, दान है, वो सब त्यागने योग्य है, क्योंकि वो आसुरिक संपदा में आ जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर 4 चीजों का भेद बताकर
आहार, यज्ञ, तप और दान में भेद बताकर हमको यह बताया कि हम किस प्रकार श्रद्धा को पहचान सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की और अपनी श्रद्धा को भी। तो अब कल से फिर हम लोग तृतीय प्रकरण में प्रवेश करेंगे 23वें श्लोक से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।